मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी द्वारा जारी किया गया नया एग्जाम शेड्यूल। नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिपोर्टर्स। पीईबी द्वारा जारी किए गए शेड्यूल में 13 परीक्षाओं को शामिल किया गया है। इन 13 परीक्षाओं को मार्च 2022 तक आयोजित करने की योजना पीईबी ने बनाई है। इसमें 7 भर्ती परीक्षाएं अगले वर्ष यानी 2022 में होंगी। ऐसे में उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों के अंतर्गत नए अवसर मिलने की उम्मीद जागी है, लेकिन इसने आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए आवेदन कर चुके लाखों उम्मीदवारों को निराश कर दिया है। शेड्यूल में इन परीक्षाओं को शामिल तो किया गया है, लेकिन इनके आयोजन के लिए वर्ष के अंतिम महीनों का चुनाव हुआ है। बढ़ती परीक्षाओं की अपेक्षा प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षाओं को प्राथमिकता दी गई है। शेड्यूल से उम्मीदवार खुश इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसमें परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं की गई हैं। सिर्फ संभावित महीने तय कर पीछा छुड़ाने की कोशिश की गई है। उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार ने अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही वे कहते हैं कि अब की बार इस लुभावने शेड्यूल को देखकर वे शांत नहीं बैठेंगे। पीईबी को जल्द ही भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना शुरू कर देना चाहिए। उम्मीदवार बताते हैं कि पूर्व में शेड्यूल में संभावित तारीखें घोषित कर दी जाती थी, लेकिन अब पीईबी नया ट्रेंड शुरू कर रहा है जिसमें सिर्फ महीनों का नाम बताया गया है। बेरोजगार युवा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं अगस्त में और 1 जुलाई अंत में हो रही है और मध्य प्रदेश सिर्फ रस्म निभा रहा है। उसके बाद भी ज्वाइनिंग देंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं दी जा रही है। हैरानी इसलिए भी है कि पीईबी ने शेड्यूल को जारी कर एक नोट भी लगाया है और स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं की फाइनल तारीखें संबंधित विभागों से अप्रूवल यानी स्वीकृति मिलने के बाद ही की जाएंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विभाग अभी भी परीक्षाएं कराने के लिए तैयार नहीं है? क्या सिर्फ बेरोजगारों को लुभाने के लिए नई भर्ती परीक्षाएं शेड्यूल में जारी कर दी गई हैं? एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि एमपी ऑनलाइन परीक्षाएं करवा सकता है तो पीईबी क्यों नहीं करवा सकता? उम्मीदवारों का कहना है कि इसी कोरोना काल में स्टाफ नर्स भर्ती के लिए एमपी ऑनलाइन ने मेडिकल कॉलेजों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई थीं। इन परीक्षाओं में भी हजारों उम्मीदवार शामिल हुए थे, तो अब पीईबी को तारीख घोषित कर परीक्षा करवाने में क्या दिक्कत हो रही है? सब इंस्पेक्टर और पटवारी भर्ती को शेड्यूल में नहीं किया गया शामिल। इस शेड्यूल को पढ़कर लाखों युवा नाराज हो सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के बेरोजगार जिन प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का इंतजार सालों से कर रहे हैं, उनको पीईबी के शेड्यूल में जगह ही नहीं मिली है। इसमें सब इंस्पेक्टर और पटवारी भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। ये दोनों भर्ती परीक्षाएं वर्ष 2019 में अंतिम बार निकली थी। इसके बाद उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और सरकार दोनों का इस ओर ध्यान नहीं है। पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश के युवाओं के द्वारा रोजगार की मांग की जा रही थी। मध्य प्रदेश में कोई भी रोजगार निकला नहीं था। उसी को ध्यान में रखते हुए आज व्यापम के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है, लेकिन इस कैलेंडर अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। पूर्णतः यह संदेशपद करता है कि भविष्य में ये एग्जाम हो पाएंगे या नहीं, या सरकार ने चुनाव को देख के इस कैलेंडर को सिर्फ जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी भी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा अपने यहाँ के खाली पदों का अनुमोदन नहीं किया गया है या व्यापम के पास नहीं भेजा गया था कि आप इसके वैकेंसी दीजिए या रोजगार पदों पर निकालिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात ये है कि किसी भी एग्जाम की डेट फिक्स नहीं दी गई है। मंथ जरूर लिख दिए गए हैं, लेकिन तीसरे जो लहर की कोरोना की बात की जा रही है कि ये जो अक्टूबर नवंबर और साल के आखिरी में जो एग्जाम होने हैं वो एग्जाम हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये सुनिश्चित नहीं है। युवाओं को पहले भी छला गया है, पहले भी कैलेंडर जारी किए गए हैं, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराने से व्यापम हमेशा अपने हाथ खड़े कर देता है। एक बार फिर से पंचायती राज नगरीय निकाय के चुनाव हैं, कहीं सरकार उसी को ध्यान में रखते हुए तो इस कैलेंडर को जारी नहीं किया गया है। पहले की भर्तियां भी जो शिक्षक भर्ती है या अन्य भर्तियां हैं, उन पे नियुक्ति की मांग लगातार होती रही है, जिनने परीक्षा पास की है, लेकिन सरकार ने उनको अभी तक नियुक्ति दी नहीं है। सरकार हर बार ये कह देती है कि इसके पास पैसा नहीं है, बजट की कमी है। जब बजट की कमी है तो इतना बड़ा कैलेंडर कैसे जारी सरकार के द्वारा कर दिया गया है, ये सोचने वाली बात है। एसआई भर्ती परीक्षा की मांग की जा रही है एसआई के छात्रों के द्वारा, लेकिन उसकी अभी इसमें कोई भी इसमें जानकारी नहीं दी गई है। पटवारी भर्ती परीक्षा की भी मांग की जा रही है, लेकिन उसका मुद्दा अभी विवादास्पद है, तो इसलिए नई भर्ती उसकी भी नहीं घोषणा की जा रही है। विभिन्न विभागों में पद खाली हैं। कांस्टेबल के 18,000 पद खाली हैं, जो स्पष्ट कहा गया है, लेकिन सिर्फ 4,000 पदों पर भर्ती की घोषणाएं की गई हैं। हर विभाग में पद खाली है, शासन बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन नौकरी देना नहीं चाहता है। कर्ज में डूबा हुआ मध्य प्रदेश सरकार क्या वास्तविकता में युवाओं के हित में सोच रही है, या सिर्फ छलावा देने के लिए हर बार की तरह इस बार भी कैलेंडर जारी कर दिया गया है?
वास्तविकता में हर उस युवा की पीड़ा सरकार को समझनी चाहिए जो पिछले कई सालों से लगातार तैयारी कर रहा है, उम्र के आखिरी पड़ाव में है और जिसका उम्मीद थी, इसके परिवार की उम्मीद थी कि कई वर्षों में बच्चा हमारा सरकारी नौकरी करेगा और रोजगार निकालेगा। लेकिन पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश शासन की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण, कोरोना के कारण और विभिन्न गतिविधियों के कारण और सरकार की मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो भी प्लानिंग की जा रही है, इन सभी प्लानिंगों के तहत मध्य प्रदेश के युवाओं से बस रोजगार छीने जा रहे हैं। सिर्फ उन्हें सपने दिखाए जा रहे हैं शिक्षा के, लेकिन शिक्षा के बाद रोजगार के सपने नहीं है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के सपने दिए जा रहे हैं। वास्तविकता में शिवराज सरकार बच्चों के प्रति और युवाओं के प्रति निर्दयी है। सिर्फ वह कहती जरूर है विभिन्न माध्यमों पे, विभिन्न मंचों से युवाओं को बहलाने के लिए इस तरीके की घोषणाएं कर दी जाती हैं जैसी आज व्यापम ने की है, किंतु सरकार रोजगार देना इनके लिए नहीं चाहती है। इसलिए इस कैलेंडर को अभी भी त्रुटिपूर्ण बनाया गया है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि पिछले सालों में हुई भर्ती व शिक्षक पात्रता परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चयनित उम्मीदवारों को जल्द नियुक्ति दी जाए। भर्ती परीक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए उनकी तारीखें घोषित की जाएं। सब इंस्पेक्टर और पटवारी भर्ती के लिए भी जल्द ही निर्णय लेकर पीईबी के इसी शेड्यूल में स्थान में जगह दी जाए। आइए नजर डालते हैं परीक्षाओं के संभावित शेड्यूल पर। प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट PVNFT 2021 का आयोजन अक्टूबर 2021 में होगा। पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा DAHET 2021 का आयोजन अक्टूबर 2021 में किया जाएगा। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT 2021 का आयोजन अक्टूबर 2021 में होगा। प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा PNST 2021 का आयोजन अक्टूबर 2021 में किया जाएगा। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का आयोजन अक्टूबर या नवंबर 2021 में किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का आयोजन दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में होगा। समूह 2 उपसमूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारियों के पद हेतु भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन फरवरी 2022 में होगा। समूह 4 सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन फरवरी 2022 में होगा। समूह 1 उपसमूह 3 हाउसकीपर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, कार्यक्रम प्रबंधक, बाल संरक्षण, जिला प्रबंधक, कौशल उन्नयन एवं रोजगार एवं अन्य पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन फरवरी 2022 में होगा। समूह 2 उपसमूह 2 कनिष्ठ लेखा अधिकारी व अन्य पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन मार्च 2022 में किया जाएगा। कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी के पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन मार्च 2022 में किया जाएगा। समूह 2 उपसमूह 3 सहायक लोक विश्लेषक या रसायन 2 व अन्य पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन मार्च 2022 में किया जाएगा। समूह 1 उपसमूह 1 के अंतर्गत जिला प्रबंधक, प्रबंधक व अन्य पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन मार्च 2022 में किया जाएगा। शिक्षा और रोजगार संबंधी सभी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।